हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँ पना बीरबल स्वयं को ज़्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उससे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार में पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बीरबल बोला, जी हजूर। अकबर ने कहा, तो ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें उसको 2 दिन के भीतर करना होगा। बीरबल ने कहा, फरमाइए हजूर, आपके हर हुक्म की तामील करना मेरा धर्म है। बीरबल सिर झुकाकर बोला। अकबर ने आदेश दिया, जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल चकित रह गया और दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। अकबर बोले, क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह समय बहस करने का नहीं था। बीरबल सोच विचार करते हुए घर आ गया और उसने अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उसी रात को बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और कपड़े धोने लगी। अकबर के महल का दरवाज़ा खुला था। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज़ सुनकर राजा की नींद खुल गई। अकबर ने दरवाजे से बाहर देखा तो लड़की कुएं पर कपड़े धोती दिखाई पड़ी। अकबर ने लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? लड़की बोली, हजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके गई हुई हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती है। मुझे कपड़े धोने का समय नहीं मिला, इसलिए रात को मैं कपड़े धो रही हूँ। अकबर बोला, कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? बच्ची ने उत्तर दिया, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह सुनकर अकबर की नाराजगी हवा हो गई और बच्ची से पूछा, कौन हो तुम? तभी छुपे हुए बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया, ये मेरी पुत्री है हजूर। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो ये तुम्हारा ही स्वांग था बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, गुस्ताखी माफ़ हो हजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात को समझाने का। मैं आपकी नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगता हूँ हजूर। अब अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा किस्सा दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार उनको इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुनकर रह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है।